परम शांति। आज एक क्वेश्चन आया है ईमेल से, तो मैं वो क्वेश्चन पहले रिपीट करूँगा और उसके बाद इसका आंसर दूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि हेलो, आई हैव सीन योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, देर आर रियली हेल्पफुल टू इन आवर डेली लाइफ। I have a question. What do you think about animals, especially dog, ants, cat, soul, and about their karma? How we (bracket में) mean the owner of the pet are connect to them? What is our relation? What type of karma between us? Do animal rebirth? If yes, in same body or different body? I am really concerned about this question as I have seen animals are really suffering everywhere in the world. In India, dogs, cats, even cows are on the roads, skinny, not being fed, not shelter. In foreign countries, it's look like animals have good life, but I have noticed it's not true. I have seen lots of animal cruelty. They using animal for meat. Dogs and cats been put to sleep. It means death when they get old or sick. What advice to put dog or cat to put down to sleep and it happen? It is lot of grief to owner who is responsible for this killing. How someone can come out of this grief? Please, it will be a great help if you give some information about these voiceless, innocent and loyal animals who gives us lots of joy, and joy give us company means unconditional love. Thank you. मैं इसका जवाब हिंदी में दूंगा। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, समझ जाता हूँ, बट यहाँ पे मैं बापूजी के ज्ञान से ही आंसर देना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे हमें ये समझना है कि आप एक पेट के ओनर है और आपको बहुत सारा दुख है कि जब एनिमल्स जो है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी हो, चाहे हमारे देश के जो फार्मर है, खेडूत है, जो भी जितने भी ओनर है इस दुनिया में, पेट के ओनर है, पहली बात तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या उनसे हमारा कर्म बंधन है। देखिए, बिल्कुल कर्म बंधन तो है, तभी तो आपके जीवन में वो आए हैं। आपने उनको प्रेम दिया, उसने आपको प्रेम दिया। तो जब तक कर्म बंधन है तब तक हम एक पेट को बहुत प्रेम करते हैं, और जब कर्म बंधन पूरा हो जाता है तो वही पेट हमारा दुश्मन बन जाता है। तो आप इसको एक जीवात्मा समझिए और इसको थोड़ा सा ज्ञान से और आगे बढ़ते हैं। इसको ये मान के चलिए कि धरती लोक का भी मनुष्य है जो ज्ञानी नहीं है, एक अज्ञानी व्यक्ति है जो आपके घर का नौकर है, या आप उसका कर्म बंधन आपके साथ समझिए। और इस पेट को भी उसे हम नौकर नहीं कह सकते, पर हमारा बिहेवियर उसके लिए कैसा होता है। जब तक वो आपकी सेवा करता है तो आप भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं, उसको बख्शीश देते हैं, उसको बहुत सारा प्यार भी देते हैं। लेकिन अगर वही बंदा आपके खिलाफ हो जाए, तो अगर आपके खिलाफ वो बोले या आपकी सेवा अच्छी तरह ना करे या वो काम अच्छी तरह ना करे, तो आप 1 मिनट में उसको नौकरी से बाहर कर देते हैं। बिल्कुल सेम थिंग पेट के साथ होता है। जब तक आप उसको प्रेम करते हैं, वो आपको प्रेम करता है, तब तक तारीफों पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। लेकिन जिस दिन अगर गलती से भी उसका दिमाग खराब हुआ, उस पेट ने अगर आपको सींग मार दिया, या उसने आपको काट लिया, या वो आपको देख के भौंकने लगता है, गुस्से में हो जाता है, तो जो आपका रिएक्शन होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे ये है कि एक्शन का रिएक्शन, माने जिस भाव से वो आपको प्रेम करता है, वो भाव आप उनसे प्रेम करते हैं। जिस दिन वो भाव खत्म हो गया, कर्म बंधन खत्म हो गया, उस दिन प्रेम भी खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब तक
हमारा पॉजिटिव भाव है तब तक उसका भी पॉजिटिव भाव रहेगा, क्योंकि कर्म बंधन चालू है हमारा। जिस दिन हमारा भाव खत्म हो गया उसका भी भाव खत्म हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया एक बुक में एग्जाम्पल भी दिया था, रुस्बे की एक किताब थी, उसमें उसने अपने एक अपने दोस्त के बारे में बताया था कि एक उसका बहुत खास मित्र था, और वो जब भी उनके घर जाते थे तो वो पूरे दिन अपने कुत्ते की बात करता था कि मेरा कुत्ता ये करता है, वो करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन जब 1-2 महीने बाद फिर से उनको मिले तब वो कुत्ते के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि क्या बात हुआ भाई, आपका डॉग नहीं मिला? तो उसने बोला छोड़ दो इसकी बात, कोई और बात करते हैं। तो फिर बाद में उनको पता चला कि वो कुत्ते ने उनको काटा और फिर उन्होंने जो है कुत्ते को कहीं छोड़ आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे मनुष्य जीवन में भी अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता है तो हम 1 मिनट में रिश्ता काट देते हैं, माने हमारे कर्म बंधन वही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में कोई भी पेट आता है वो हमारे डेफिनेटली कर्म बंधन से ही आता है। दूसरा क्वेश्चन ये था, क्या अगर ये जो पेट है उनकी डेथ होती है तो उनकी सेम बॉडी होती है या डिफरेंट बॉडी होती है? देखिए, ये 84 लाख योनि है, हो सकता है वो कुत्ते में से बिल्ली बने, बिल्ली में से आगे कोई और जानवर बने, या जो भी उसकी जीवात्मा के हिसाब से, उसकी सूक्ष्म भाव बॉडी के हिसाब से जो है उसका शरीर उसको नेक्स्ट जन्म में मिलता है। तो हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि जब ये पेट जो है लास्ट में एक गाय का रूप धारण करते हैं और उसके बाद में फिर वो मनुष्य बनते हैं। और पुनर्जन्म और परलोक की किताब में बहुत सारे किस्से लिखे हुए हैं कि एक लेडी थी, वो विदेश में जन्म हुआ, उसके बाद वो पंडित बनी, उसके बाद वो गाय बनी, उसके बाद वो कुछ बनी। तो बहुत सारे किस्से हैं और ये सच भी है ज्ञान के हिसाब से, बापूजी के हिसाब से। बापूजी ने कहा है कि जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा ही तुम्हारा शरीर होगा। अगर पशु भाव है जीवन में, अगर आत्मा पशु समान बन चुकी है तो नेक्स्ट जन्म में पशु बनना निश्चित है। तो एक ये बात भी सही है यहाँ पे। और उनका आगे जो क्वेश्चन था कि उन्होंने देखा है कि विदेश के अंदर कुछ मतलब जानवरों की काफ़ी अच्छा जीवन है, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे उसको मतलब जानवरों को मीट के लिए या अपनी जीवन जरूरी जो चीज़ें हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। कोई बेल्ट बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए, और उनका उपयोग किया जाता है। तो उनको वो लोग वस्तु मानते हैं, कोई जीव नहीं मानते। कोई खाने के लिए, कोई किसी लिए भी यूज़ करता है, कोई दवाई के लिए उसको यूज़ करता है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता है। तो ये सभी जो है ये सबकी अपनी थियरी है, क्या उनको चाहिए। लेकिन देखिए, जो भी जीवात्मा है, चाहे वो विदेश में पैदा हो रहा है या हमारे भारत में हो रहा है। आपका ये भी क्वेश्चन है कि रोड पे गाय रोड पे बैठी रहती है, उनको खाने को नहीं मिलता, और कुत्तों को भी खाने को नहीं मिलता। देखिए, यहाँ पे हमें मैं गीता का एक इसके साथ एक वाक्य जोड़ना चाहूँगा। कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि अपने परदादा के लिए बोला कि कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम अपने कर्म करो अर्जुन। तो हमें यहाँ पे अपने जीवन में आपके क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से हमें यहाँ पे किसी से मोह माया बंधन नहीं रखना है। जब अपने ही मनुष्य जो आपके फैमिली मेंबर है वो भी आपके अपने नहीं हो सकते, तो ये कुत्ते बिल्ली या जानवर या जीवात्मा आपके कैसे होंगे? जैसे ही कर्म बंधन खत्म हुआ, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। विदेशों में इतने सारे कत्ल खाने हैं, स्लॉटर हाउसेस हैं, वहाँ पे इतनी गाय भैंस, इतने जानवर पैदा होते हैं और इतने जानवरों को काट दिया जाता है। उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, उनके ऊपर कभी भी प्रेम, किसी ने प्रेम की दृष्टि से भी नहीं देखा उन जानवरों को, और उन जीवात्माओं के कभी किसी ने प्रेम नहीं किया। तो वो भी उनका कर्म के आधार पे ही उनको ये ऐसे मालिक मिलते हैं। अगर उनको ऐसे मालिक मिलते जैसे भारत में होते हैं, उनको अच्छी तरह अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सुबह शाम अच्छा खाना पीना देते हैं, अच्छी तरह घुमाते हैं उनको वो प्रेम करते हैं, लेकिन वो जीवात्मा का इतना नसीब अच्छा नहीं होगा, किस्मत अच्छी नहीं होगी कि हर एक को लिमोजिन गाड़ी मिले घूमने के लिए या मर्सिडीज गाड़ी मिले घूमने के लिए।
तो हमारे भारत देश में भी जानवरों का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। कोई शनि हटाने के लिए कुत्ते रखता है, कोई उसको चौकीदार की तरह रखता है। तो बहुत सारे सबके अपने अपने कारण होते हैं रखने के लिए। मोहम्मद साहब को बिल्ली से प्रेम था, तो पूरी मुस्लिम लोग जो हैं हर पूरी दुनिया में बिल्लियों को रखते हैं, पालते हैं। लंदन में देखिए घर घर में है। तो यहाँ पे वो उस जीवात्मा का उस मनुष्य से क्या रिश्ता था, क्या कर्म बंधन था, क्योंकि कर्म बंधन सोच से, विचारों से कनेक्टेड होता है। तो जब तक आपकी सोच उससे कनेक्टेड रहेगी, आप कर्म बंधन से जुड़ते ही रहेंगे, ये तो पक्की बात है। और इस तथ्य को, इस परम सत्य को कोई ढुकला नहीं सकता, झूठ नहीं कह सकता। तो यहाँ पे बहुत सारी क्रूअलिटी एनिमल पे होती है। हम ये मान के चलते हैं कि जो जिसके साथ होता है उसके कर्म बंधन के हिसाब से होता है। आपने देखा होगा हाईवे पे कितने सारे कुत्ते जो हैं ट्रकों के नीचे आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे गाड़ियों के नीचे मरते हैं। तो हम सबके लिए एक सद्भावना रखें कि जगत में सभी आत्माओं का, बापूजी हमेशा बोलते हैं कि बेहद के ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में बेहद की परम शांति हो रही है। इस संकल्प से, इस वाइब्रेशन से, इस सोच से धरती लोक पे जन लोक, महर्षि लोग, तप लोग, जितने भी 7 लोग धरती लोक से ऊपर है और धरती लोक से नीचे जो नर्क की दुनिया है, जो हर जगह पे जहाँ पे आप सोच सके वहाँ पर, इस ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड में, अनंत यूनिवर्स में, विजिबल इनविजिबल हर जगह पे ये आपके वाइब्रेशन फैले कि बेहद की परम शांति हो रही है। और उसके जो संकल्प जो है हर जीव को, वो क्योंकि ये विचार है, ये संकल्प है, वाइब्रेशन है, इसको फील कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बंदा गुस्से से आता है तो आपको पता चल जाता है कि उसके वाइब्रेशन सही नहीं है, वो अशांत है। आप कोई भी व्यक्ति को देख के, उसको बिना देखे भी उसकी एनर्जी से आपको पता चल सकता है कि उसकी क्या एनर्जी है, क्या सोच के आया है, क्या उसके दिमाग में है। तो ऐसी तरह हम पूरे वाइब्रेशन को, पूरी दुनिया के वाइब्रेशन को बदलना चाहते हैं ताकि अनंत ब्रह्मांडों में ये परम शांति के वाइब्रेशन फैले। माने हमें किसी से अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि अटैचमेंट रखोगे तो फिर उसको आपके जीवन में आना ही आना है। अगर आपने किसी कुत्ते को बहुत पीटा है तो वो कुत्ता भी कहीं ना कहीं कर्म बंधन से आपके सामने आएगा, आपको काट के जाएगा। तो ये तो कर्म बंधन की कहानी हो गई। तो इनसे कर्म बंधन हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये जीवात्मा आपके जीवन में आती रहेगी, भले आप उसको अनकंडीशनल लव कहो, हमें रियलिटी में परम पिता की, परमात्मा के प्रेम की ज़रूरत है। किसी धरती के मनुष्य की या किसी के जीवात्मा की या जानवरों की, देवताओं के प्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। माने अगर हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हम भी उनके साथ जीवन मृत्यु में आते हैं। तो यहाँ पे ये निकल के आता है कि हमें इनसे भी बुद्धि हटानी है, मोह हटाना है। अगर जो लोग जानवर बूढ़े हो जाते हैं तो उनको मार देते हैं या मारने को मजबूर हो जाते हैं, क्या उनको कोई डिसीज़ हो जाता है तो डर लगता है कि घर में सबको फैले नहीं। तो देखिए हमें ये सोचना चाहिए कि भाई अब कोई भी जीवात्मा से हम इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि जो हमें बार बार इसके साथ कर्म बंधन से बांधे। तो हमें एडवाइस यही है कि कुत्ते बिल्ली को जो आपने लिखा है कि हम उसको क्या मार दे अगर वो बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, तो देखिए जैसे मनुष्य को भी मारने का अधिकार नहीं है हमारा, तो उनको भी मारने का अधिकार नहीं है। वो अपने कर्म के हिसाब से सही भी हो सकता है, अपने कर्म के हिसाब से बुरे भी हो सकते हैं। हो सके आपको बहुत भाव है तो आप उसके लिए उनकी सेवा कर सकते हैं। जैसे गायों को रखने के लिए, बूढ़ी गायों को रखने के लिए भी बहुत बड़े आश्रम होते हैं। वो लोग जीव दया के नाम पे सभी, सिर्फ गाय नहीं, सभी जानवरों को वो लोग रखते हैं। तो जो जिसका भाव है, उनको लगता है कि इससे हमारी ये करने से हमारा ईश्वर हमारे पे मेहरबानी करेगा, हमारे से खुश होएगा। तो इंसान वही काम करता है जहाँ उसको ईश्वर से कुछ प्राप्ति हो, या उसको ये लगता है कि जैसे पहले के ज़माने में गाय दान करवाते थे मृत्यु से पहले, तो गाय दान बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अच्छा काम माना जाता था उस ज़माने में। लेकिन आज को क्योंकि समय और एनर्जी सब कुछ बदल गई, तो आज भी सब कुछ अलग हो गया है। तो हमें
देखिए वो जानवर जिएगा या मरेगा ये तो उसके अपने खुद के कर्म है और उसी हिसाब से उसके साथ होने वाला है। अब दूसरा आपने लिखा है कि इट्स लॉट्स ऑफ ग्रीफ टू ओनर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग। देखिए जो जो करता है वो तो भरता है इस दुनिया में, उसका इंटेंशन क्या था। आप देखिए कि जो जानवर योनि में एक जो शेर है वो गाय को मार के खाता है या भैंस को खाता है या हिरण को खाता है, तो एक ये एक चक्र है जो जीवात्मा के अंदर चलता रहता है। तो कोई किसी को खाता है, ये एक अगर ऐसा नहीं होता तो ये शायद जीव चक्र नहीं चल पाता, ये दुनिया नहीं चल पाती। इसलिए उन लोगों को इनसे ये माफ़ी मिली हुई है। मतलब अगर शेर गाय को मार के खाता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने भोजन के लिए उसको क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो इसलिए जो है उनको ही इसका पाप नहीं लगता। लेकिन जब मनुष्य एज अ ओनर हम उसको मारते हैं, मतलब हम गलत भाव से मारते हैं, तो हमें जो है उसका डेफिनेटली उसका हमें पाप तो ज़रूर से लगता ही होगा और लगता भी होगा मेरे ख्याल से। पर यहाँ पे अभी हम आपका एक ये क्वेश्चन है कि प्लीज़ इट विल बी ग्रेट हेल्प इफ़ यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द वॉइसलेस इनोसेंट एंड लॉयल एनिमल हु गिव अस अ लॉट ऑफ जॉय। तो यही सलाह हमारी यही है कि किसी के लिए ज़्यादा मत सोचो, जानवरों को अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। आप देखिए कि कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था कि जो अधर्म के साथ है, जो धर्म के साथ नहीं है, अगर तुम्हें उसकी मृत्यु भी करनी है, आपको उसकी डेथ भी, अगर उससे लड़ाई करके अगर उनको आपको मारना भी पड़े तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन जो है वो पाप से मुक्त है। मतलब हमारे बॉर्डर पे जो भारत पाकिस्तान जो भी हमारे देश के दुश्मन है, अगर वो हमारे देश पे हमला करते हैं और हम उस मनुष्य को इस भाव से मार रहे हैं कि वो हमारे दुश्मन है, हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस सैनिक को जो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्तव्य पालन जो है वो पाप रहित होता है। तो हम कोई भी कर्तव्य हम अपना पालन ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें पाप नहीं लगता। तो इसी तरीके से जो हमें ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, सबको अपने कर्म पे छोड़ दो। कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है। कोई जानवर के लिए ज़्यादा मत सोचो, जो उसके कर्म होंगे वही उसके पास। अगर आप उस कुत्ते को छोड़ दोगे और कोई अच्छा उसका कर्म अच्छा होगा तो उसको अच्छा मालिक मिल जाएगा, वो और अच्छे घर में चला जाएगा। तो ये छोड़ दो कि कौन किसका है। इस दुनिया में आत्मा और परमात्मा, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा कौन है, मैं क्यों धरती पे हूँ। क्या मैं सिर्फ यही एक पेट का ओनर हूँ और बस पूरी जिंदगी उसको प्यार करता रहूँगा। तो फिर आपके लिए एक शास्त्र में एग्जाम्पल भी दिया है कि एक साधु था, बहुत ज्ञानी था, और उसने हिरण को इतना प्रेम किया, एक छोटा सा बच्चा खेलता खेलता उनके आश्रम में आ गया। पूरे दिन वो हिरण की देखभाल करते थे, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या किया क्या नहीं किया। उसको बार बार टेंशन था उसको कोई खा ना जाए, कोई ले ना जाए, भगा ना डाले। तो बाद में जब उसका जीवन ख़त्म होने आया तो उसका इससे इतना अटैचमेंट हो चुका था क्योंकि उसने बार बार उसके लिए इतने संकल्प किए थे कि उसको नेक्स्ट जन्म में फिर हिरण की योनि में जाना पड़ा, और तो मनुष्य जन्म उसका हाथ से निकल गया। तो हमें भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बापूजी तो बोलते हैं कि इन जानवरों को दूरी रखो, किसी से प्रेम लगाव रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद का तो भला बेचारे कर नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो गुण नहीं दिए गए उनकी आत्मा में। क्योंकि उनको या तो उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए होंगे तभी उनको इस योनि में आना पड़ा, या उनकी आत्मा में एनर्जी कम होगी तो उनको इसमें आना पड़ा। जैसे अगर हम गाय भैंस के लिए बहुत कुत्तों बिल्ली के लिए हम प्रेम दिखाते हैं, तो फिर मच्छर भी तो है, मच्छर कीड़े मकोड़े चींटी भकोड़े कितनी सारी जीव है जिसको हम इग्नोर करते हैं। हम कुत्ते बिल्ली को बहुत प्रेम करते हैं, हम पशु पंखियों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब वही जीवात्मा जब मच्छर बनते हैं तो उनके लिए हम ऑल आउट जला के मार देते हैं उन्हें, या उनको जैसे वो काटते हैं हम उसको मार देते हैं। तो सबके लिए एक भाव रखो, किसी के लिए पार्शियलिटी मत करो। यहाँ पे हमें ये समझना है कि वो जीव है, वो जीवा। यहाँ तो हमें मनुष्य से भी लगाव नहीं रखना है, अपने भाई बहन माता पिता किसी से लगाव नहीं रखना है, क्योंकि वो भी एक कर्म बंधन जो है वो जीवन में वापिस आने के लिए हमारे बंधायमान बन जाते हैं। उनके लिए हमें जीवन मृत्यु में आना पड़ता है। हमें ये समझना है कि सुख और दुख में हम क्यों आते हैं, कर्म बंधन से। कर्म बंधन किससे?
जो धरती लोक पे जो आज हमारे हैं उनसे हमारा लगाव था, उनसे हमारा कर्म बंधन था, हमारी इच्छाएं बाकी थी इस धरती लोक पे भोग भोगने की, इसलिए हम वापस धरती पे आए, इसलिए वो हमारे जीवन में आए। तो ये सब कर्म बंधन है। तो बापूजी ने कहा कि अगर आत्मा मुक्त होना चाहती है तो कर्म बंधन से ऊपर उठे, क्योंकि जब तक वो कर्म बंधन से ऊपर नहीं उठेगी तब तक जो है आत्मा फ्री विल को यूज करते करते वो बंधी रहेगी। ये सब चक्रों से ऊपर उठना है, नहीं तो सुख दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, जीवन मृत्यु से ऊपर नहीं उठ पाएंगे और इस धरती लोक से भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। कमाल की बात तो ये है कि जीव से शिव कैसे बनेंगे? एक छोटे से जीरो वर्ल्ड के बल में से अनंत अनंत सूर्यों की शक्ति तुम्हारे में कैसे आएगी? अपने आप को पूछो, क्या ये कुत्ते बिल्ली को प्रेम करने से आएगी? क्या उसको पूरे दिन गोद में बिठाने से आएगी? सोचने वाली बात है। तो कृष्ण की ये बात यहाँ पे सच है कि सभी को अपने कर्मों पे छोड़ दो, सभी देव दानव यक्ष किन्नर पितरों को सबको भूल जाओ और मुझ परमात्मा को बेहद के, जो बापूजी बोलते हैं ना कि मैं बेहद के बेहद का अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो मैं बेहद का बाप हूँ, परम 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 परम, जहाँ 500 बार महाशिव खत्म होता है, जो बेहद के बाप सभी के क्रिएटर हैं। तो हमें ये मानना है, ये हमें दिल में बिठाना है कि बेहद के बाप से मैं बना हूँ, बेहद के बाप मेरे डायरेक्ट मेरे रचयिता हैं, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, मैं नॉर्मल जीव मकोड़ा कीड़ा जीवात्मा ये आत्मा भी नहीं हूँ, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। जब हम ये मानना शुरू करेंगे और तभी हमारे अंदर सभी से कर्म बंधन से ऊपर जाना हम शुरू कर देंगे और सभी से हमारा लगाव खत्म होगा। लगाव खत्म होते ही हमारे मन में उनके लिए उनका पिक्चर भी दिमाग में आना बंद हो जाएगा, उनसे भाव हमारा खत्म हो जाएगा और हम निसंकल्प बनना शुरू हो जाएंगे और हम जो है बेहद के परम पिता से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी, अगर कोई ये व्यक्ति बोले कि हम सभी जीवों का भला कर देंगे, हम सभी गायों को बचा लेंगे, हम, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप भारत में कर सकते हैं, गाय को बचा सकते हैं, लेकिन विदेशों में बैठी हुई उसी गायों को, उन्हीं के समान जीवात्माओं को तुम नहीं बचा सकते। इतने स्लॉटर हाउस है पूरी दुनिया में, मतलब अनगिनत भेड़ बकरी गाय भैंस कितने जीवन लेते हैं और कितनों का जीवन सेकंडों में ख़त्म हो जाता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा ने ये बोला कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, नहीं तो इस धरती लोक से तुम कभी ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। सबको अपने कर्मों पे छोड़ दो, सभी को अपने कर्मों पे छोड़ो। बार बार यही गीता में संदेश दिया गया, इसीलिए दिया गया क्योंकि आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तो हम इसमें फंसने ही वाले हैं। तो इसलिए आत्मज्ञान को जगाओ। आत्मज्ञान ये कहता है कि परमात्मा से जुड़ो, तो इसीलिए अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ, अंधेरे को खत्म करो, अज्ञान को खत्म करो, इन सभी जीवात्माओं को छोड़ दो, इनसे ऊपर उठो। यही बापूजी ने हमें सिखाया है, यही हमारे गीता में भी ज्ञान दिया गया है कि परमात्मा को ढूंढो, उसके लिए अपने संकल्प लगाओ। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और उसी से हम इस विश्व को, बेहद के विश्व को बदल सकते हैं। सभी बेहद की आत्माओं को शांति और परम शांति के वाइब्रेशन भेज सकते हैं, ताकि उन सभी आत्माओं को जो है शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति आने वाले समय में मिल पाए। परम शांति।